मॉर्निंग बच्चों, ये एक्सरसाइज 6.2 में आपको पिछले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन बताया गया था। ये कहा गया था कि इस पूरी प्रश्नावली को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसमें से इसी प्रश्नावली में देखिए कुछ सवाल और आपको बता रहे हैं ताकि और इन सवालों को और आप अच्छे से समझ सकें और लगा सकें। तो इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, जिसमें दिया जा रहा है सम का कि 3y - 5x < 30। तो क्या करेंगे, इसका पहले हम रैखिक समीकरण लिख लेंगे। तो रैखिक समीकरण लिखने के लिए लेस देन हटा के हम बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। तो 3y - 5x = 30 बन गया। अब इसमें हम एक बार x बराबर 0 रख के y का मान निकाल लेंगे तो एक बिंदु आपको मिल जाएगा। फिर एक बार y बराबर 0 रख के x का मान निकालेंगे तो दूसरा बिंदु मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें दो बिंदुओं को ज्ञात करते हैं। अब उन दोनों बिंदुओं से आप क्या करेंगे, इसमें रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ तक समझ लें, फिर आगे देखते हैं। तो जब हमने x बराबर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा। 3y बराबर 30 तो y बराबर 10, तो ये y बराबर 10 आ गया। तो ये y बराबर 10 है, x बराबर 0, तो बिंदु क्या बना 0,10। ये बिंदु हो गया 0,10। फिर सेकंड में क्या किया, y बराबर 0 रखा। जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो माइनस का 5x बराबर 30 होगा, तो x बराबर हो जाएगा -6। x बराबर कितना आ गया, -6। तो जब x बराबर -6 आ गया और y बराबर 0 था तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा, -6,0। -6,0। अब ये -6,0 देखिए y का मान 0, तो इसका मतलब ये x अक्ष पर होगा बिंदु। किस पर होगा, x अक्ष पर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो दो बिंदु मिल गए, कौन कौन से, -6,0 और इसके बाद ये कौन सा बिंदु मिला, 0,10। ठीक है, इन दोनों को अब देखिए पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये देखिए एक्स वाई अक्ष है, तो इसमें -6,0 तो ये यहाँ पर होगा, ये एक्स डैश पर, और 0,10 ये वाई अक्ष पर होगा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने रेखा खींच दी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ हमने बिंदुवत रेखा खींची है। बिंदुवत रेखा इसीलिए खींची है क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा था, देखिए इसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा है। और इस प्रश्नावली को शुरुआत करने के पहले हमने आपको बताया था कि अगर किसी असमिका में बराबर का चिन्ह लगा है तो आपको गहरी काली रेखा खींचनी है, और अगर बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो आपको बिंदुवत रेखा खींचनी है। तो यहाँ देखिए बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब हमें यहाँ बिंदुवत रेखा खींचनी है। तो ये बिंदुवत रेखा हमने खींच दी और ये समीकरण हो गया 3y - 5x = 30। ये इस रेखा का समीकरण हो गया। अब इसमें कौन सा भाग लेना है, इसके इस तरफ वाला भाग छायांकित होगा कि इस तरफ वाला भाग इसके हल क्षेत्र में आएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए हमने कहा था कि इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, आप जो असमिका दी जा रही है उसमें एक बिंदु रखते हैं, एक ऐसा बिंदु जो उस रेखा पर स्थित ना हो। तो अभी अभी आपने देखी रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है, तो इसीलिए 0,0 हमने ले लिया। ये थोड़ा आसान भी रहेगा सॉल्व करना इसलिए। तो समीकरण देखिए क्या दिया, असमका देखिए क्या दिया जा रहा था, 3y - 5x < 30। इसमें जब हम 0, 0 रखेंगे तो x और y की जगह 0 रखने पर ये वाला जो मान है ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 < 30 आएगा। तो देखिए यही नीचे लिखा हुआ है 0 < 30। तो इसका मतलब है कि 0 का मान 30 से छोटा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो 0 30 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये कथन कैसा निकल के आएगा, सही। तो हमने इसमें आपको ये बताया था, इस तरह से एक बिंदु, एक ऐसा बिंदु जो उस रेखा पर स्थित ना हो, वो हम उस असमिका में रखते हैं। किस में रखते हैं, असमिका में, और देखते हैं कि क्या कथन निकल रहा है। अगर वो कथन सत्य है, तो जिस तरफ वो बिंदु स्थित होगा, कौन सा बिंदु, जो हमने अभी लिया है 0,0, तो जिस तरफ ये बिंदु स्थित होगा उस तरफ वाले भाग को छायांकित किया जाएगा। और अगर कथन गलत निकलता है तो हम उसके विपरीत वाले हिस्से को छायांकित करेंगे, उस बिंदु के विपरीत वाले हिस्से को छायांकित करेंगे। तो इसमें देखिए सही निकला है, सत्य निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सत्य निकला है तो देखिए जिस तरफ 0,0 होगा, तो 0,0 देखिए ये है, तो इस रेखा के नीचे वाले हिस्से को छायांकित किया जाएगा। तो छायांकित करने के लिए हमने कहा था या तो आप इस एरो द्वारा ऐसे दिखा दीजिए बना के, इसका मतलब है कि इसके नीचे वाले भाग इसका हल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और चाहे तो आप ऐसे ना बना के इसको छायांकित भी ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं इसी प्रश्नावली में, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है y < -2।
इसमें देखिए यक्स का कोई मान नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक हम जैसे सवालों को हल कर रहे थे उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। तो देखिए क्या है डिफरेंट, समझने का प्रयास करिए। दिया जा रहा है कि ये जो असमका है इसका जब हम रैखिक समीकरण बनाएंगे तो लेस देन को हटा देंगे तो y बराबर -2 आ जाएगा। अब y बराबर -2 आ गया, इसको जब हम इसमें ड्रॉ करेंगे तो देखिए ध्यान से y बराबर -2, तो ये y का निगेटिव मान ये y डैश पर होगा, तो ये -1 और ये -2। इस पर क्या करेंगे, हम एक रेखा खींच देंगे। क्यों, देखिए ध्यान से, ये y बराबर जब कोई अचर संख्या होती है तो वो x अक्ष के समांतर होती है। जो वो रेखा उसके द्वारा खींची जाने वाली रेखा x अक्ष के समांतर होती है। जब x बराबर कोई कांस्टेंट होगा तो वो y अक्ष के समांतर होगी। किसके समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, जब x बराबर वो रेखा कोई मान दिया जाएगा तो वो रेखा y अक्ष के समांतर होगी। जब y बराबर कोई मान दिया जाएगा तो x अक्ष के समांतर होगी। तो देखिए -2 बिंदु ये होगा, यहाँ से इस बिंदु से होते हुए आप एक रेखा ड्रॉ करेंगे जो x अक्ष के समांतर हो। तो हमने x अक्ष के समांतर एक रेखा खींच दी है, ठीक है ना। और इसमें अब कौन सा क्षेत्र लिया जाना है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हमने बिंदुवत रेखा खींची है। तो देखिए यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए यहाँ पर बिंदुवत रेखा खींची गई है। समझ में आ गया होगा आपको इतना। तो अब इसके बाद में देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया कि हमें बिंदुवत रेखा खींचनी है, x अक्ष के समांतर रेखा खींचनी है क्योंकि y बराबर कांस्टेंट है। अब इसके बाद इसके ऊपर वाला भाग छायांकित करना है कि नीचे वाला भाग, इसके ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसा बिंदु लेंगे जो इस रेखा पर स्थित ना हो। तो ये जो रेखा है देखिए मूल बिंदु से होकर नहीं जा रही है, तो हम चाहें तो मूल बिंदु यहाँ ले सकते हैं, लेकिन हमने जैसे ले लिया 1,1। कोई भी ऐसा बिंदु ले सकते हैं जो उस रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए। तो 1,1 जब रखेंगे तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रखना है। x का यहाँ कोई मान नहीं है, इसलिए केवल y की जगह हम 1 रख देंगे। तो ये आएगा 1 लेस देन -2, यानी 1 -2 से छोटा होता है। ये ऐसा तो नहीं होता, इसलिए कथन गलत है। तो जब कथन गलत होगा तो जिस तरफ वो बिंदु होगा उसके विपरीत वाला भाग छायांकित करना है। तो 1,1 तो यहाँ पर कहीं होगा पहले चतुर्थांश में। इसका मतलब है इस रेखा के ऊपर वाले भाग को छायांकित नहीं करना है, इसके विपरीत वाले हिस्से को, मतलब इस रेखा के हमें नीचे वाले हिस्से को छायांकित करना है। देखिए इसीलिए हमने नीचे की तरफ एरो बना के छोड़ा हुआ है, ताकि जिससे ये पता चल जाए कि इसके नीचे वाले हिस्से को छायांकित करना है, नीचे वाला हिस्सा ही इसके हल क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप इस प्रश्नावली को कंप्लीट करेंगे और ये आपको जितने भी आलेखी हमने बताए हैं इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से इसको सीखेंगे। अब अगले जो भी वीडियो आपके लिए आएगा वो आपको अगली प्रश्नावली में बताया जाएगा, प्रश्नावली 6.3 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप 6.2 को कंप्लीट करिए। धन्यवाद।